जैसे आप लोगों को पता है कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती 15 मार्च को है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल पे सेट कराया जा रहा है। तो अभी जो हमारा सेट है वो, इसके पहले हमारा जो सेट है वो ज्योग्राफी से संबंधित चल रहा था, जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी था। और आज हम कराएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं। तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। सबसे छोटे महाद्वीप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। तो यूरेनस के चारों ओर परिक्रमा कौन लेता है, सॉरी, यूरेनस कितने दिन में एक परिक्रमा लेता है। तो 84 वर्ष में एक परिक्रमा लेता है, जिसका आंसर क्या होगा, 84 वर्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो आपको पता है कि इवनिंग स्टार जो है या शाम का तारा या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। शनि के चारों ओर एक वृत्ताकार चक्कर लगाने में लेता है। तो शनि, इसका क्या आंसर होगा, इस शनि के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर कौन लगाता है, सॉरी, इसका क्वेश्चन है कितना दिन में चक्कर लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है शनि के चारों ओर परिक्रमा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो देखिए, इसमें ना आपको अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग, ये सारे जो है क्या है, आपको स्थलरुद्ध देश यानी लैंड लॉक कंट्री है। लेकिन लाइबेरिया एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सौरमंडल का एक प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौरमंडल का एक प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होगा, एक मिनट, इसका प्रधान होगा सूर्य। सूर्य के द्वारा ही हमें ऊर्जा, प्रकाश, ये सब मिलता है। तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत जो होता है, नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो नीफे किसके निर्माण से होता है, निकेल और फेरन से। इसका नाम ही है फे। तो एन आई से निकेल और फे से फेरॉन, तो इस फेरस, तो इनके मिश्रण से बना है। इन तत्वों की इसमें प्रचुरता है। सेरस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया। तो सेरस एक क्या है, सेरस जो है बौना ग्रह है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्रह घनत्व में सबसे कम है। सबसे घनत्व किसका होता है। तो आपको शनि का घनत्व जो होता है सबसे कम घनत्व होता है। शनि का घनत्व सबसे कम है। ब्लू मून का क्या तात्पर्य है, ब्लू मून जो होता है ना वो पूनम का चांद पूर्णिमा होता है। क्या होता है, पूनम का चांद पूर्णिमा होता है, उसे ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन है, ठीक है, 100 न्यूटन आता है। और इसका द्रव्यमान जो है भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा। तो अगर यहाँ पे इसका 100 न्यूटन होगा ना, तो चंद्रमा पे इसका जो होता है द्रव्यमान इसका 10 न्यूटन, सॉरी, इसका द्रव्यमान कितना होगा, 16.7 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो शुक्र जो है सबसे चमकदार ग्रह आता है, शुक्र। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आप लोगों को पता है कि बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है। 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, सबसे जल्दी वहीं लगाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती है, चूंकि तो क्यों गर्म होता है। इसका सही आंसर होगा कि दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरणें ज़्यादा लंबा सफर तय करती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे कम गर्म होता है। प्रातःकाल यानी सुबह के बाद बोल रहा है। सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी, आपको कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है, सौर विकिरण। तो इसका आंसर क्या होगा, 400 से 780 nm होता है। सौर विकिरण किस परास में दिखता है, तो 400 से 780 nm में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। तो निहारिका जो है ना, ये सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा बीच में होता है ना, तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो सोलर एनर्जी आपको प्राप्त होगी सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। तो इसका समय होता है 8.5 मिनट। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा है। तो यह है आपको बुध, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म कौन सा होगा। तो सर्वाधिक गर्म में आपको शुक्र ग्रह ही आ जाएगा।
क्योंकि से यहाँ पे तापांतर बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। एक मिनट, ऑप्शन बी, हाँ यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, कितना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में? तो 365.25 दिन, यानी 365 दिन 25 कितना घंटा शायद लगता है क्या? 24 घंटा में तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो 25 घंटा शायद लगता होगा, तभी नहीं जा करके आगे जुड़ जुड़ के एक दिन और बढ़ जाता है, तो 26 दिन बन जाता है, 25 मिनट होता है। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन से तारा है? तो सप्तऋषि जो है या ध्रुव तारा के तरफ संकेत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध क्यों है? तो इसका सही आंसर होगा यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था, इसलिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो किसके मध्य की औसत दूरी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? एक खगोलीय इकाई होता है। इनमें से कौन दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु, कौन नहीं दिखेगा? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहु नहीं दिखता है। नहीं तो चंद्रमा तो दिखता ही है हमारे पृथ्वी से, चंद्रमा भी दिखता है, मंगल भी दिखता है, शुक्र भी दिखता है, राहु नहीं दिखता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर के रेखा के अनुसार गुजरती है इंडियन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या लेती है? तो सबसे कम समय कौन लेता है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? स्वर्णिम अर्धचंद्र में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो आपको इसको सम्मिलित किया जाएगा किसे? एक मिनट, 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 में क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बता रहा है। तो एक में अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान और पाकिस्तान को स्वर्णिम अर्ध चतुर्भुज में शामिल करते हैं। स्वर्णिम अर्ध चंद्र में किसे किसे शामिल करते हैं? तो अफगानिस्तान को, ईरान को और पाकिस्तान को स्वर्णिम अर्ध चंद्र में शामिल करते हैं। इराक उसमें नहीं शामिल करते हैं। नेक्स्ट है कि अब यूनिवर्स से टॉपिक का हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो यूनिवर्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस उद्भव की व्याख्या करता है? तो किस उद्भव की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करता है। यह जो क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत, बीपीएससी में तो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका कोई ठिकाना नहीं है, और बार बार पूछा जाता है इस तरह से कि इस कौन से सिद्धांत को किसने दिया है। ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी साइंटिस्ट ने सिद्धांत दिया है ना, तो उनके नाम से संबंधित पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया था जॉर्ज सेमेत्रे के द्वारा। सेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था बिग बैंग सिद्धांत को। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है कि जॉर्ज मैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपको बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो आकाशगंगा का आकार जो है सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा आकाश में तारामंडल नहीं है? तो आकाश में तारामंडल लुब्धक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो इसका आंसर होगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा। उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। तो इसका क्या नाम होगा? इसका आंसर होगा केपलर 452b। एक्सोप्लैनेट है केपलर 452b, इसे पृथ्वी के चचेरी बहन और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओरियन। ओरियन को क्या कहते हैं? हंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो सीरियस का पता ओरियन तारामंडल से लगाया जा सकता है।
किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सीरियस। नेक्स्ट है कि हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा 2061 में, 75 साल पे एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है? इस तारामंडल को शिकारी के नाम से जाना जाता है। तो यह कौन सा है? इसका आंसर होगा ओरियन। ओरियन को शाम में देखा जाता है, इसे तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तो यह तारामंडल कहलाता है। तारा के द्वारा जो समूह गठन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कि तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसके लिए जिम्मेदार है, यानी उसके द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 88 तारामंडल का नाम दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।